पराक्रमी सम्राट आए, लेकिन कोई भी उन बैलों को साथ नहीं पाया। और अंततः सत्या के पुकार करने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां जा पहुंचे। उन 7 बैलों के साथ युद्ध करते प्रभु ने एक ही समय में अपने 7 रूपों को वहां प्रकट किया और उन 7 रूपों से एक बैल को साधते, उसकी हिंसक प्रवृत्ति को नियंत्रित करते हुए, उस पर अंकुश बिठाते हुए आज प्रभु ने स्वयंवर की उस शर्त को पूर्ण किया और इसी के साथ नाग ने जीती सत्या को अपनी दुल्हन, अपनी वधू के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार प्रभु की 8 पटरानियां हैं। जिस किसी आत्मा ने भी प्रभु से वरण करने हेतु पुकार उठाई, प्रभु ने उन सबका पानी ग्रहण किया। कभी स्वयंवर में मत्स्य को वेद कर, तो कभी किसी की तपस्या से, तो कभी किसी के पुकारने पर वहां उसके परिजनों के समक्ष पहुंचकर सबके सामने उसे जीत कर विचित कर लेकर आए। और ऐसा ही एक सुंदर विवाह का वर्णन आता है, जहां प्रभु ने 1, 2, 10 या 20 नहीं, 16,100 कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। अक्सर ये समाज प्रश्न उठाता है, कहता है भगवान श्री कृष्ण ने इतनी सारी नारियों के साथ रास लीला की, इतने विवाह किए, यदि हम ऐसा करते हैं तो आप हमें काम वासना, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में व्यभिचार है, हमारी वृत्ति दूषित है, इस प्रकार कहते कटघरे में खड़ा कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की इस रास लीला या उनकी 16,108 पत्नियों से उस संबंध को स्थापित करने, उनके जीवन में वर के रूप में वर्ण करने के पीछे की सत्यता को भी क्या कभी जाना है? भगवान श्री कृष्ण ने मात्र 7 वर्ष की आयु में ही गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका पर 7 दिन तक उठाकर रखा और उसके 1-2 अध्याय बाद वर्णन आता है रास लीला का। अर्थात तब प्रभु मात्र 8 या 9 वर्ष के बालक, जो अपनी इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, जिन्होंने इंद्रियों के स्वामी के रूप में भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में, लाज रखने वाले के रूप में स्वीकारा है, वो है गोपियां, गोप ग्वाल। और भगवान श्री कृष्ण ने ये रास लीला उन सब के साथ कोई बाहर से भौतिक स्तर पर उतर कर नहीं की थी। ये रास लीला तो एक अद्भुत लीला है जो न प्राणियों के अंतर घट में घटी। वो बंसी प्रतीक है अनाहत नाद की। प्रभु की वो बांसुरी गोपियों ने बाहर नहीं, अपने अंतःकरण में सुनी थी। और वो व्रज प्रदेश जहाँ ये रास लीला घटी, वो यह स्थान था। व्रजनम व्याप्ति इति उक्तया व्यापनाद व्रज उच्यते, सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्तानां पद्मव्ययम्। व्रज अर्थात वो स्थान जो वृहत है, जिसका कोई और छोर पारावार ना हो, जो अनंत है और स्वयं में उस अखंड परमात्मा को सहेजे है। इस स्थान को हमारे संतों महापुरुषों ने व्रज कहकर संबोधित किया। यहाँ वो भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और हमारी ये इंद्रियां जो विभिन्न स्थलों में आसक्ति किए बैठी हैं, जब यहाँ उन प्रभु के प्रकट होने पर उनकी बंसी की ध्वनि को अनाहत नाद के रूप में सुनती है, तब बढ़ चलती है, निचले स्तरों से यात्रा करती इस स्थान की ओर। और यहाँ आकर भगवान श्री कृष्ण के उस परम रस का रसपान करती है, उस परम अमृत का, जिसे आप बाहर शिवलिंग के ऊपर एक कलश से बूंद बूंद टपकते जल के रूप में देखते हैं। वो प्रतीक है, ऐसा ही एक कलश यहाँ भी है, जिससे अमृत पीने की विधि एक पूर्ण सद्गुरु प्रदान करते हैं। जब जीवन में एक पूर्ण गुरु आते हैं तो एक जीव के भीतर, उसके अंतर घट में ये रास लीला घटती है। जब उसकी आत्मा रूपी गोपी परमात्मा रूपी श्री कृष्ण के साथ मिलन कर पाती है। और उस रास लीला में भी
जो आज रास लीला के समानांतर अपने जीवन को रखते भगवान श्री कृष्ण को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो आपको बता दें उस रास लीला में हर एक गोपी के सामने उसके अपने भगवान श्री कृष्ण थे। जितनी गोपियां थी प्रभु ने उतने ही रूप निर्मित कर लिए थे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप तो झूठ बोलकर अभी किसी और के साथ और अगले पल किसी और के साथ, ऐसा ही है ना? अनेकों जनों के साथ संबंध स्थापित किए हैं मात्र लोभवश, कामवश। अरे हमारे संतों महापुरुषों ने शास्त्र ग्रंथों में जिन भी लीलाओं को वर्णित किया वो कोई साधारण भौतिक स्तर पर घटी लीलाएं, कोई कार्य नहीं थे। उन्हें अंतर घट में उतरकर एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु की शरणागति में ही समझा जा सकता है। आपके दैनिक जीवन से एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए कहीं बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है और अचानक से कोई कहता है रोको मत जाने दो। इन 4 शब्दों का क्या अर्थ लेंगे? रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो, दोनों ही हो सकते हैं ना। कैसे पता चलेगा? उस घटना के पीछे की परिस्थिति को जानना होगा। अगर वहाँ कोई जेब कतरा है जो सबकी जेब काट रहा है, कोई ठग है जो लोगों को लूट रहा है, तो सामने वाले के इन 4 शब्दों का इस वाक्य का अर्थ है रोको मत जाने दो, पकड़ो, यही अर्थ हुआ ना। और अगर कोई वहाँ मानव बम के रूप में बनकर आया है, अपने वस्त्रों के पीछे उसने बम को छिपाया है और पुलिस वाले साधारण वस्त्रों में आज उस व्यक्ति को पकड़ कर ले जा रहे हैं ताकि भगदड़ न मचे, ताकि कहीं बम ब्लास्ट होकर लोगों की जान की क्षति ना हो, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? रोको मत जाने दो, क्योंकि रोक दिया तो अनिष्ट घट जाएगा। शब्द तो वही थे, अर्थ बदल गया पीछे के कारण के अनुसार। ऐसे ही भगवान की लीलाओं के साथ है। भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए? आइए आज इस घटना के पीछे छिपे सत्य को जानते चलते हैं, इसके पीछे छिपे उस मूल को, उस रहस्य को भी समझते चलते हैं। दिव्य गुरुदेव सर्व आशुतोष महाराज जी की कृपा से भगवान श्री कृष्ण के चरित्र, उनके व्यक्तित्व में छिपे जिन अनमोल रत्नों को जाना है, आइए आज उनके मर्म को ग्रहण करते चलते हैं। गुरुदेव बताते हैं वह अधरामृत जो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को दिया वो कोई साधारण अमृत, कोई साधारण वास विलास की वस्तु नहीं थी। धरायाम अमृतम नास्ति स अधरामृतम, जो इस धरा का अमृत नहीं है, अर्थात जो वह परम अमृत, परम ज्ञान का अमृत है, उसे भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों को प्रदान किया था। और इन 16,100 कन्याओं के साथ विवाह करने के पीछे भी कुछ ऐसा ही मंतव्य नहीं था। आइए उसकी पृष्ठभूमि को जानते चलते हैं। भगवान वेद व्यास वर्णन करते हैं, आज जब भौमासुर नामक एक दैत्य के द्वारा देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान, वरुण का छत्र और माता अदिति के कुंडलों का हरण कर लिया गया, तो इंद्र भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी जा पहुँचे। सत्यभामा जी व भगवान श्री कृष्ण के समक्ष सारा वृतांत कह सुनाया और प्रभु से निवेदन किया कि वे देवताओं के उन वस्तुओं को जाकर उस भौमासुर का संहार करते उससे लेकर उन्हें प्रदान कर दें। और भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी को साथ लेकर गरुड़ पर सवार बढ़ चले भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर की ओर, जिसे वर्तमान समय में असम के नाम से जाना जाता है। प्रभु गरुड़ पर सवार नारियों को जो हीन अबला समझता है, जिस भौमासुर ने अपनी कैद में 16,100 राजकन्याओं को रखा है, आज उसे नारी शक्ति की, उसकी गरिमा, उसकी महिमा की पहचान कराने नारी उद्धारक बनकर सत्यभामा जी को आगे रखते हुए भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार बढ़े हैं। और गरुड़
तीव्र वेग से अपने पंखों को चलाते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण को लेकर द्वारका नगरी से कुछ ही क्षणों में प्राग ज्योतिषपुर जा पहुंचे। जैसे ही राज्य की सीमा के सन्निकट पहुंचे, पाया ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वतों की किलाबंदी की गई है, घेराबंदी की गई है। भगवान ने अपनी गदा निकाली और गदा के प्रहार से देखते ही देखते उन सारे पहाड़ों को मानो मिट्टी की ढेरी में बदल दिया। अब और आगे बढ़े। सामने विद्युत की ऊंची चार दीवारी है जिसे पार करना असंभव प्रतीत होता है, परंतु प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र से आज उस चार दीवारी को पाट दिया और आगे की ओर बढ़ने लगे। अस्त्रों शस्त्रों की घोर पहरेदारी थी। प्रभु ने अपने बाणों के तीक्ष्ण धार से उन अस्त्रों शस्त्रों को भी तितर-बितर कर दिया। आगे बढ़े, विभिन्न बाधाओं को पार करते अंततः नगर के परकोटे के समीप जा पहुंचे। आज प्रभु ने अपनी गदा के प्रहार से उस द्वार के साथ साथ संपूर्ण दुर्ग को ही ध्वस्त कर दिया। जैसे ही इस ध्वनि को आज दैत्य ने सुना, प्रभु के शंखनाद से, प्रभु के प्रहारों अस्त्रों शस्त्रों के प्रहार की ध्वनि से दैत्य की नींद टूटी। आज दैत्य भगवान पर प्रहार करने के लिए सज्ज होकर आगे बढ़ा। जैसे ही अपने त्रिशूल को प्रभु की ओर उछालता है, प्रभु ने अपने बाणों के संधान से त्रिशूल के 3 टुकड़े कर उसे हवा में ही उछाल दिया। दैत्य आगे बढ़ा, अपनी गदा को प्रभु की ओर उछालता। जैसे ही सत्यभामा जी पर प्रहार करने का प्रयास करता है, दुस्साहस करता है, प्रभु उस गदा के वहां पहुंचने से पूर्व ही अपनी गदा का संधान कर उस गदा को तितर। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा प्रभाव से उस शक्ति को भी निरस्त कर दिया। फिर भौमासुर के साथ घोर युद्ध करते उसके अस्त्रों शस्त्रों को तितर-बितर शीश करते जा रहे हैं और अंततः आज भौमासुर का उद्धार करने हेतु प्रभु सज्ज हुए। अपने सुदर्शन चक्र का संधान किया और सुदर्शन चक्र ने आगे की ओर बढ़ते हुए आज देखते ही देखते भौमासुर के मस्तक को भी उसके स्पर्श से अलग कर दिया। भौमासुर भूमि पर जा गिरा और जहाँ उसका वह मस्तक गिरा वहां से धरा 2 भागों में बट गई। आज उस धरा के भीतर से स्वयं मां वसुंधरा देवी के स्वरूप में प्रकट हुई। भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान उनका स्तुति वंदन करने लगी। नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्तेच्छो पात रूपाय परमात्मन नमोस्तुते। हे शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु, आप तो हर युग में अपने प्राणियों का उद्धार करने के लिए अनेकों स्वरूपों को धर देते हैं। भक्तों की इच्छा के अनुरूप ही अनेकों प्रकार की लीलाओं को करते, रूपों को स्वीकार करते हैं। हे प्रभु, हे परमात्मन, आपके चरण कमलों में मुझ धरा का कोटि कोटि नमन व वंदन अर्पित है। इधर देवी देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। चारों ओर आज भौमासुर की नगरी में प्रभु का जयघोष गुंजायमान होने लगा। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश की, सृष्टि उद्धारक की जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। और धरा ने